तीस्ता जी ने जो गुजरात हाई कोर्ट पर में जो केस चल रहा है, वहाँ पर उन्होंने 1500 पेजेस के जो अपने वॉचर्स, अपने हिसाब, ऑडिट रिपोर्ट्स लगातार जो हर साल होती रही है उसको लगाया है। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट इतना बायस्ड है कि उसने उन पेजेस को, उन कागजात को नहीं देखा, उसकी जांच नहीं की और बिना जांच किए उनकी जो बेल एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया। ये एक अच्छी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे किया है और जो कल उसकी सुनवाई होगी। और दूसरी बात जो मुझे कहनी है वो ये कि जो करोड़ों का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो करोड़ों ना होकर के सिर्फ 4.6 लाख है जो म्यूज़ियम के लिए आया था, और जो आज भी सबरंग ट्रस्ट के अगर आप अकाउंट्स में देखें तो आज स्टैंड बाई है, और जिसको कि जो फंड है 4.6 लाख आज की तारीख में बहुत कम है एक म्यूज़ियम के लिए, क्योंकि ज़मीन के दाम और बढ़ चुके हैं, बाकी खर्चे बढ़ चुके हैं। तो जब भी वो और पैसे आएंगे तो उस काम को पूरा किया जाएगा। लेकिन ये इल्ज़ाम लगाना कि वो पैसा को इस्तेमाल कर लिया गया ये गलत है, पूरी तरह से एक राजनीतिक द्वेष के कारण ये किया जा रहा है। क्योंकि तीस्ता से तलवार गुजरात में जो 2002 में हुआ और वहाँ पर जो एक बहुत ही बहादुरी से जिन केसेस को वो लड़ रही हैं, उनकी और उनकी संस्था ने जो लड़ाई छिड़ी है और जो लगातार लड़ रही हैं, और जिसमें बाबू बजरंगी और माया कोटनानी और गुजरात के तमाम जो बड़े लोग हैं वो इसमें आते हैं, और एक केस में तो खुद हमारे नरेंद्र मोदी का भी नाम आता है। तो ये लोग उस केस में ये पैरवी ना करें, इनको डराया धमकाया जा रहा है जिससे कि ये इससे पीछे हट जाएं। तो हम सामाजिक कार्यकर्ता जो यहाँ पर हैं हम उनका सपोर्ट करते हैं इस लड़ाई में तीस्ता जी का, और हम हर कदम पे उनके साथ हैं कि इसमें उनको न्याय मिले। और हमारी जो न्यायपालिका है हम उससे भी ये कहते हैं कि वो दोनों पक्षों को सुन करके, और गुजरात हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है गुजरात की सरकार से अलग कहीं इसका जांच कराया जाए, जिसमें कि खुद तीस्ता जी और जावेद जी और बाकी जो उनके संस्था के लोग तैयार हैं करने के लिए। तो आप गुजरात सरकार पे हमें कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आप कहीं भी बाहर जांच करवाइए और उस पर जो फैसला होगा हमको मान्य होगा। गुजरात के 2002 के दंगों का जो भंडाफोड़ तीस्ता जी ने किया, या राज्य के अन्याय के खिलाफ जो वो लगातार संघर्ष करती रही, उसका नतीजा ये हुआ कि तमाम पुलिस अधिकारी, तमाम राजनीतिक लोग, तमाम भाजपा से संबंधित मिनिस्टर जेल में गए। कहीं न कहीं ये आंच जो है मोदी और अमित शाह तक आने लगी। तो उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने तीस्ता जी के खिलाफ वो लामबंद होने लगे, और जब ये सरकार आई तो इस सरकार ने बदले की भावना से उन पर मुकदमे छोड़ दिए, जबकि उनका अकाउंट बिल्कुल पूरी तरह साफ़ है। उन्होंने 1500 पेजेस के जो दस्तावेज भी मुहैया करा दिए, कोर्ट को भी मुहैया करा दिए। बावजूद इसके बदले की भावना से, चूँकि सरकार और सरकार की मशीनरी उनके साथ है, उन लोगों ने उनके साथ बदले की भावना से कार्रवाई शुरू कर दी। तीस्ता जी राज्य के अन्याय के खिलाफ लड़ती हैं, कमज़ोर मजलूमों के मानवाधिकार के लिए लड़ती हैं। तीस्ता जी उन लोगों की लड़ाई लड़ती हैं जिनके लिए न राज्य के पास चिंता का समय है, न राज्य की मशीनरी के पास। ये राज्य के खिलाफ जाता है, ये संघ परिवार के खिलाफ जाता है। जिस विविधता की रक्षा के लिए तीस्ता जी लड़ रही हैं, उस विविधता के खिलाफ पूरा संघ परिवार है। ऐसे में जब ये सरकार आई तो उसने वो जो पुलिस अधिकारी थे, वो जो राजनीतिक लोग थे, सबको कहीं ना कहीं से सत्ता का प्रभाव लेकर क्लीन चिट देना शुरू कर दिया और तीस्ता जी को ही कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। ये राज्य का अन्यायी चेहरा है जो सबके सामने आता है। हम लोगों से अपील करते हैं, हम मीडिया से अपील करते हैं और मानवाधिकार के लिए लड़ रहे तमाम ऐसे संगठनों, बुद्धिजीवियों, साधारण लोगों से अपील करते हैं कि तीस्ता जी के पक्ष में खड़े हों, क्योंकि तीस्ता जी राज्य के भेदभावपूर्ण रवैये को बेनकाब करती हैं, राज्य के फिरका परस्त नीतियों को बेनकाब करती हैं, राज्य द्वारा अपनी स्टेट की मशीनरी का दुरुपयोग जो करती है उसका बेनकाब करती हैं, और हमारे अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए सतत प्रयास करती हैं। ऐसे में सभी धर्मनिरपेक्ष मूल्यों में विश्वास करने वाले, प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने लोगों से हमारी अपील है कि वो तीस्ता जी के पक्ष में खड़े हों, यानी हम संवैधानिक अधिकारों के पक्ष में खड़े हों। सेतलवाद और जावेद आनंद जो गुजरात में 2002 के दंगा पीड़ितों के लिए मुकदमे लड़ रहे हैं,
उनके खिलाफ एक उनकी संस्था में गबन का आरोप लगा के उनको गिरफ्तार करने की तैयारी जो गुजरात पुलिस कर रही है, उसके ऊपर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, स्थगन आदेश मिला है। लेकिन ये बात बहुत साफ है कि चूंकि तीस्ता सेतलवाद इन मुकदमों को लड़ रही थी जिसमें गुजरात के भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के नेताओं के नाम हैं और पुलिस अधिकारियों के नाम हैं। आपको मालूम है कि गुजरात में कई पुलिस अधिकारी जेल में भी रहे हैं, तो इसलिए गुजरात सरकार उनको डराना चाहती है ताकि वो इन मुकदमों को लड़ना छोड़ दें। और 126 लोग अभी तक उनके प्रयासों से जेल जा चुके हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी की गुजरात सरकार की मंत्री डॉक्टर माया कोडनानी भी शामिल हैं, बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी शामिल हैं। तो वो नहीं चाहते कि इस तरह की कार्रवाइयाँ उनके और लोगों के खिलाफ हों। लेकिन तीस्ता जी जो न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं, उसके लिए हम लोग उनके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और हम अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि उनको एंटीसिपेटरी बेल दे ताकि वो निडर होकर अपना काम करती रहे। तीस्ता सेतलवाद और जावेद आनंद को जिस तरीके से गुजरात की सरकार जुडिशरी के माध्यम से प्रताड़ित कर रही है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें 2002 के दंगे जो हुए हैं सरकार के द्वारा प्रायोजित, उसके बाद से तीस्ता और जावेद जिस तरीके से सबरंग के माध्यम से सीजेपी के बैनर तहत उनके लिए लड़ रहे हैं और 126 लोगों का जेल हो चुका है और भी बहुत सारे लोगों को जेल जाने की संभावनाएं हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए। तो उनको चुप कराने का, उनकी आवाज़ को बंद करने का एक तरीका है और ये प्रतिशोध या बदले की भावना से किया जा रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं, चाहते हैं कि उस तीस्ता के साथ न्याय हो, अन्याय ना हो, उनकी बातों को भी सुने और हाईकोर्ट इनके जो भी दस्तावेज जमा किया गया है उनके द्वारा उस पर उसको नहीं पढ़े एक पक्षीय फैसला ना सुनावे और उसे पढ़े, समझे, अब तीस्ता को सुने और ये जो चंद पैसों के बहाने और उसमें गबन हुआ है इस आरोप लगा के, वो भी 4,60,000 के आसपास है, उसके बदले 9 करोड़ की बात बताकर ये पूरे देश में एक गलत संदेश जा रहा है उस निर्दोष और ईमानदार लोगों के खिलाफ और मानवाधिकार के खिलाफ के पक्ष में लड़ने वाले अच्छे लोगों के, जुझारू संघर्षशील लोगों को की आवाज़ को बंद करने का प्रयास है। हम इसकी निंदा करते हैं और हमारी मांग है कि उनके साथ न्याय हो। ये अच्छे दिन और सबका साथ सबका विकास का नारा दे करके धोखेबाजी से मोदी जी ने सत्ता में आ गए, सत्ता को कब्जा कर लिया, लेकिन अब उनका पोल खुल रहा है और यही उनकी बौखलाहट है। जो सामने चाहे तीस्ता सेतलवाद का मामला हो, चाहे इस तरीके के तमाम जितने एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता, उनके ऊपर और उसका जीता जागता उदाहरण से पिछले दिनों परसों जो वहाँ कोल्हापुर में वहाँ के सर्वमान्य नेता गोविंद कंसारे और उनकी पत्नी पर हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है। खैर आज यह एक सुखद समाचार आया कि गोविंद कंसारे की होश में आ गए हैं, लेकिन इस तरीके के अब ये लोग अपने हिंसक जो राजनीति जो शुरू हुई थी, अभी तक तो मोदी जी पर्दे के पीछे रख करके अपने सपोर्टर्स, अपने मंत्री, अपने इस तरीके से वो कार्यकर्ताओं को सामने रख के काम कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनकी बौखलाहट अब इस हद तक बढ़ रही है दिल्ली चुनाव के बाद कि अब वो अपने फिर उसी पुराने वो स्वरूप में आने जा रहे हैं। इस सारी चीज़ों का हम प्रतिवाद करते हैं और हम चाहते हैं आप सारे लोगों से भी, अपने मीडिया के साथियों से भी, कि इन सारी चीज़ों को इस पक्ष को भी गंभीरता के साथ रख करके और सामने उठा करके लाने की बात है। आम आदमी के ऊपर, आम हितों के लिए काम करने वाले लोगों के ऊपर जिस तरीके से दमनात्मक कार्रवाई लोग और हिंसक कार्रवाई लोग और खास करके जिसका उदाहरण पिछले दिनों ये परसों गोविंद कंसारे और
और एक बात मुझे और कहना है कि अभी हाल में ही तीस्ता की एक किताब बियॉन्ड डाउट करके आई है, जिसमें करीब 30 पेज के उनका इंट्रोडक्शन उसमें लिखा है। गांधी जी के जो हत्यारे थे उसको उन्होंने बहुत ही बेबाकी से लिखा है कि आज जो लोग हैं और उन संस्था के और उनके जो लोग इस हत्या के पीछे जिनका हाथ था, जिस किताब को रिलीज़ अभी 30 जनवरी को इरफान हबीब साहब ने दिल्ली में किया, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी हमारी जो आज की सरकार है उसको ये पच नहीं रहा है कि ये लोग क्यों एक आरएसएस के और जो गुजरात में हुआ और जो इनका विकास का मॉडल है, ये सारे के विरोध जो कर रहे हैं, तो ऐसे कार्यकर्ताओं को हमें डराना है, धमकाना है। और जब वो कुछ नहीं कर सकते तो वो झूठे मुकदमों में फंसाते हैं, जिससे हमारा बाकी का काम सफ़र करे। क्योंकि लगातार उनके तीस्ता जी के काम लगे हुए थे। जो इस दौरान जो गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद ये सारे कार्यक्रम हम रद्द करने पड़े। और जो उनके इंटीरियर गांव में, इंटीरियर जगहों में इनके सेमिनार, इनके लेक्चर्स इनके ऑर्गेनाइज थे, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज थी। तो और ये इनकी मंशा होती है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को, ऐसे लोग जो होते हैं उनको आप डराइए, धमकाइए, जिससे इनका काम ना हो। तो हम सामाजिक कार्यकर्ता बिल्कुल ये चाहते हैं कि इनके में जो केस लगा है, इनका जो बेल है, बेल एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाए, इनको बेल दिया जाए। और जांच आपको जो भी कराना है आप गुजरात सरकार के, जो गुजरात राज्य है उसके अलावा कहीं भी कराइए और किसी और एजेंसी से कराइए। और आखिरी एक बात ज़रूर ये कहना चाहेंगे कि जो हमारी मीडिया है वो मीडिया भी एक पक्षी होती है, आज दिखाई दे रहा है। तो वो मीडिया से भी हमारा ये रिक्वेस्ट है कि वो दोनों पक्षों को सुने और दोनों पक्षों की बात रखें, और तब उसके बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता को न्याय मिल सकेगा।